अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असां मैथमेटिक्स 10th और 9th क्लास के जी पढ़ूं पिया। यूनिट नंबर 3 लॉगरिथम्स, एक्सरसाइज 3.2 and question number 11 to 16. This is the part 3 of this exercise. Question number 11 is we have to find the value of x. This value is given into the logarithm form. So we will apply the same condition as we have done in our previous video. We know that log ax is equal to y, then this is the exponential form. So हमें a की वैल्यू x की वैल्यू इसमें से फाइंड करनी है, तो कंपेयर करेंगे इस दोनों को। तो a की इज इक्वल टू अगेन वही आएगा जो a की प्लेस पे होगा 32। x विल बी इक्वल टू x, जो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो सेम आएगी, और y इज इक्वल टू -1/5। सो ये वैल्यूज़ अगर हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करेंगे तो 32 - 1/5 इज इक्वल x, 32 इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल -1/5, दिस x इज इक्वल टू x। 32 के हम फैक्टर्स करेंगे क्योंकि ये -1/5 फ्रैक्शनल पावर है इसके ऊपर। सो 32 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 को अगर 5 मरतबा 5 टाइम्स 5 टाइम्स 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and multiply 2. If we will multiply 5 times, then it is equal 32, or we may write it as a 2 power 5 and whole power -1/5. This 5 will cancel to this, 1/5, 5 will cancel to this, and this will be equal to 2 power -1, which is equal to x. हमारे पास जो ये पावर है 2 का वो माइनस में मिला हुआ है। अगर इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो इसकी प्लेस को चेंज करेंगे। ये न्यूमरेटर है, अगर इसको न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो न्यूमरेटर विल बी 1 और ये पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन 2। सो x की वैल्यू इज इक्वल -1/2। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 इज देयर। अगेन द वैल्यू इज गिवन इनटू द लॉगरिथम फॉर्म। हमें पता है कि जो लॉगरिथम फॉर्म में वैल्यू मिली हुई है उसको अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में हमने लिखना है, दैट विल बी इक्वल a पावर y इज इक्वल टू x। तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है। कंपेयर करेंगे तो इसमें से a इज इक्वल टू 4, ठीक है, y इज इक्वल -3/2 एंड x विल रिमेन सेम एज अ x, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो वी विल पुट दिस वैल्यू इनटू दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। तो क्या होगा कि a की जगह पे 4 आएगा, y की जगह पे -3/2, दैट इज इक्वल टू x। ओके, 4 के हम फैक्टर्स कर सकते हैं। छोटे फैक्टर होंगे, 2 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 2 तो ये आ जाएगा 4 और उसके ऊपर -3/2। नाउ दिस 2/2 विल बी कैंसल्ड इनटू दिस स्क्वायर, सो दिस विल बी 2 पावर -3 विच इज़ इक्वल टू x। अगेन अगर हम इस माइनस वाली वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये 1/2 पावर 3 मीन्स 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 8। सो ये ऐसा हो सकता है कि 1/2 पावर 3 और 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 × 2 तो जवाब आएगा 1/8। क्लियर है? इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। अगेन लॉगरिथम फॉर्म में मिला हुआ है। हमें पता है कि लॉगरिथम फॉर्म में अगर कोई वैल्यू मिली हुई है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का ये फार्मूला है, ये वैल्यू है। log ax इज इक्वल वाई, दैट इज इक्वल a पावर y इज इक्वल x। तो अगर कंपेयर करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को तो a विल बी इक्वल टू 10, ठीक है, y विल बी इक्वल टू -4 एंड x विल बी इक्वल टू x। ये वैल्यू हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली स्टेटमेंट में पुट करेंगे तो a विल बी इक्वल टू 10, y की वैल्यू -4 और x विल रिमेन सेम एज अ x। 10 के फैक्टर्स हो सकते हैं ऐसे जो इसमें कैंसिल हो नहीं, तो क्या होगा कि हम इसको जो वैल्यू मिली हुई है माइनस इसको हम प्लस में करेंगे तो इसकी प्लेस चेंज करेंगे। 10 इस टाइम पे इस वक्त एट दिस मोमेंट इज़ एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर। इफ़ वी विल शिफ्ट इट इन डिनोमिनेटर तो इट्स पावर विल बी पॉजिटिव। सो x विल बी 1/10 पावर 4। 10 को 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 × 10 × 10, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/10,000। 4 की माने ये है कि इट मीन्स के वी हैव टू मल्टीप्लाई 10 4 टाइम्स। इज इट क्लियर? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए की। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्स की फाइंड करनी थी, डजेंट मैटर। क्वेश्चन अगेन हमारे पास वही लॉगरिथम फॉर्म में मिला हुआ है। अब वैल्यू फाइंड करनी है इस ए की जो लॉग का बेस है। सो हमें पता है ये क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर हमें पता है इसमें कि log a 3 इज इक्वल 1/2। जो लॉगरिथम है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बराबर है, ये वाली स्टेटमेंट इसमें है। तो अगर इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो a विल बी इक्वल टू a, ठीक है, y विल बी इक्वल 1/2 और x विल बी इक्वल टू 3। ये वैल्यूज़ हम इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ वैल्यू में पुट करेंगे तो क्या होगा, a की जगह पे a आएगा और y की इंस्टेड ऑफ दैट इज़ 1/2 एंड x विल बी इक्वल टू 3। अब a के ऊपर पावर है 1/2 यानी फ्रैक्शनल पावर है। दो तरीके हैं कि या तो इनके बेसिस सेम किए जाएं या पावर सेम किए जाएं। बेस ये a है, वेरिएबल है, और ये नंबर है, तो बेस सेम नहीं हो सकते। तो पावर सेम करने के लिए हमारे पास एक मेथड है कि स्क्वायरिंग अगर हम दोनों साइड पे कर ले, इसकी भी और इसकी भी, तो वो स्क्वायर इसमें कैंसिल हो जाएगा, तो आपस में ऑटोमेटिकली बेस इक्वल हो जाएंगे। तो देखते हैं कि अगर स्क्वायर इसको करते हैं तो 2 में कैंसिल हो गया, तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 3 का भी स्क्वायर करना होगा। अब ये 2 में कैंसिल हो गया तो a के ऊपर पावर 1, या हम कहेंगे दिस इज इक्वल a, और 3 का स्क्वायर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 9। 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, log a 1 इज इक्वल 0। हमें अगेन वी हैव गिवन दिस स्टेटमेंट लॉगरिथम में जो मिली हुई है। अगर ये लॉगरिथम है तो उसका एक्सपोनेंशियल ये होगा। तो log a को इसको वालों को कंपेयर करेंगे गिवन क्वेश्चन से, तो a विल बी इक्वल टू a, y विल बी इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ हम अगर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, a की तो a आएगी लेकिन y की जगह पे 0 आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है। अब हमें पता है कि अगर किसी भी वैल्यू का, किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का अगर पावर 0 होगा तो अगेन दैट विल बी इक्वल टू 1। ऐसे भी हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू अगर यहाँ पे फाइंड करनी है तो वो 1 है या 1 से कोई ऐसा नंबर है जो कम है या कुछ भी है, लेकिन दैट इज़ ग्रेटर देन 0। 0 कम से कम नहीं है। तो a इज़ एनी पॉजिटिव रियल नंबर है, जो भी वैल्यू इसकी आएगी पॉजिटिव, और वो ग्रेटर देन 0 होगा। वो 1 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो ग्रेटर देन 0 होगा, कि इसलिए कि a का पावर 0 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जब हम जाएंगे तो क्या होगा कि log 1/25 इज इक्वल -2/3, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, log a 1/25 इज इक्वल -2/3, ठीक है। हमें पता है कि log a x इज इक्वल y, log a x इज इक्वल टू y, देन दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम क्या करेंगे, a की वैल्यू a के बराबर है, y बराबर -3/2 और x बराबर 1/25। तो 1/25 वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू हम a पावर y इज इक्वल x में पुट करेंगे तो क्या होगा, a का पावर -2/3 दैट इज इक्वल टू 1/25 दैट इज इक्वल टू x 1/25। अब इस पे पावर -2/3 है और इसका पावर 1/25 है। इसको पावर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, a का पावर -2/3 होगा और यहाँ पे पावर होगा -1/5/2, ठीक है। अब क्या करें कि इसको अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आते हैं तो इसका पावर भी -2 हो जाता है। अब यहाँ पे या तो बेस इक्वल करने हैं या तो पावर्स इक्वल करने हैं। अगर बेस इक्वल नहीं हो रहे तो पावर को इक्वल करेंगे, अगर पावर नहीं हो रहे तो बेस करेंगे। अब कैसे होगा, इसीलिए हमें क्या करना होगा कि ये वाला पावर अगर हम ख़त्म करें तो क्या होगा कि -3/2 इसका जो कन्वर्स वैल्यू होगा उससे हमें बोथ साइड पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वो पावर देना होगा। सो टेकिंग पावर -3/2 ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड्स पे वो पावर लेंगे तो क्या होगा, a पे पावर -2/3 ऑलरेडी है
और ये जो पावर हमने अगले से लिया है -3/2 इस पे भी होगा, इज इक्वल 5 - 2 जो है उस पे भी -3/2 पावर होगा। ठीक है, माइनस माइनस को कैंसिल करेगा, 2 को कैंसिल करेगा, 3 को कैंसिल करेगा, तो ये आ जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे माइनस कैंसिल करेगा माइनस को और 2 करेगा 2 को, तो बाकी क्या आएगा 5 पे पावर 3 आएगा। ठीक है, तो ए सेम रहेगा और 5 को अगर हम 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/25। तो आंसर आएगा 125। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। फर्दर वीडियोस के देखने से पहले आप इनको प्रैक्टिस करें और अपकमिंग वीडियोस को देखना ना भूलें। थैंक यू।